संसद के पास ये पावर है कि वो कानून बना सकते हैं। किसके ऊपर? नागरिकता के ऊपर। नागरिकता के ऊपर अभी हाल ही में नहीं हुआ था, अभी हाल ही में जो बांग्लादेश के ऊपर जो भारत देश में सबसे बड़ी जो अमेंडमेंट्स या लॉ बने वो यही बने, जो बिल हुआ था सिटीजनशिप बिल। हाँ जी, कल जब हम मिलेंगे विल स्टडी अबाउट कि भारत देश में नागरिकता को लेके कौन कौन सी चीज़ें हुई, कब चीज़ें चेंज हुई, कौन सा ऐसा वक्त है जिसके बीच में कोई इंसान नागरिक बनना चाहता है तो बिना पेरेंट्स के बन जाएगा। बिना पेरेंट्स माने उसके पेरेंट्स इंडियन है चाहे नहीं वो इंडियन। फिर एक डेट आएगी उसके बीच में एक पेरेंट को इंडियन होना चाहिए। सुनो मेरी बात को गौर से। 1947 में मेरा जन्म हुआ भारत देश की बाउंड्री पे, तो मेरे पेरेंट्स इंडियन थे चाहे नहीं थे, मैं इंडियन हूं विदाउट एक्सेप्शन ऑफ पेरेंट्स। लेकिन 1948 के बाद 1987 के बीच में अगर मैं पैदा हुआ तो मेरे मदर और फादर में से एक बंदा इंडियन होना चाहिए उस समय, मेरे जन्म के समय, तब मैं इंडियन कहलाऊंगा। 1987 से लेके 2004 तक के बीच में या इससे आगे जब मैं पैदा होऊंगा तो मेरे दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, तब मैं जन्म से इंडियन होऊंगा। समझ रहे? ऐसी डेट्स मेंशन की गई हैं जिन डेट्स को याद रखना पड़ेगा कि कब से कब के बीच में बंदा भारत में पैदा हुआ तो वो इंडियन कहलाएगा अगर उसके पेरेंट्स इंडियन हुए। तो पहले बिना पेरेंट्स के, फिर एक पेरेंट, फिर दोनों पेरेंट। बर्थ के बिहाफ पे कैसे मिलती है नागरिकता उसके बारे में कल अंडरस्टैंड करेंगे। विद द सेम भारत देश में जो एक लॉ अभी पास हुआ था संसद के अंदर, सिटीजनशिप एक्ट कहा गया जिसको, जहां पे मुस्लिम्स लोगों को भारत देश में एंट्री नहीं दी जानी थी कहा गया था। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे मुस्लिम जो हैं इनको मुस्लिम्स को अलाउ नहीं था भारत देश के अंदर आना। तो बहुत हल्ला मचा कि भी ऐसा लॉ क्यों बनाया जा रहा है। उस कानून को लेके सारी बातें मेंशन करेंगे, व्हाट वाज दैट कानून। विद द सेम कल हम लास्ट डिस्कशन करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, मौलिक अधिकार हमारे। लास्ट दफा आर्टिकल 1 से लेके 11 तक। आर्टिकल 1 टेल्स अबाउट भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं है। आर्टिकल 2 टेल्स अबाउट द एक्सटर्नल स्टेट कैन जॉइन अस। 3 इंटरनल स्टेट कैन डिवाइड, ऑल्टर द नेम, चेंज द बाउंड्री एंड ब्ला ब्ला। 4 2 3 को अमेंड करना है तो 4 से कर सकते हैं, पर 4 368 नहीं कहता, वो कहता है कि ये सिंपल से भी हो जाएंगे। 5 कहता है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि जिस नागरिकता तब शुरू हुई जब संविधान शुरू हुआ। 6 कहता है जो पाकिस्तान से इंडिया है, 7 इंडिया से पाकिस्तान, 8 जो इंडिया से बाहर रहते हैं, 9वां वॉलेंटरीली एक्वायर करेगा वो चला जाएगा, 10वां कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, और 11वां नागरिकता के कानून बनाने की पावर संसद के पास है। 11 अगर ऐसे आपको धीरे धीरे करके सारे 52 आर्टिकल याद हुए तो आपकी एचएस में इक्के दुक्के सवाल बन सकते हैं इसके अंदर। अदरवाइज अगर ये 52 पहले आर्टिकल्स याद नहीं है तो फिर भूल जाइए, सवाल लगेंगे आपसे एचएस यूपीएससी के अंदर। यहाँ फिनिश करेंगे आज, कल फंडामेंटल राइट्स।